दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोनों और ताकतवर डिफेंस सिस्टम से चीन डरा हुआ तो था ही। अब भारत द्वारा डेवलप किए गए एक और मायावी हथियार ने चीन की हवा टाइट कर दी है। चीन इस हथियार को देखकर इतना बौखला गया है कि जैसे ही भारत ने इस हथियार का वीडियो जारी किया, चीन आग बबूला हो गया और इसी तरह के एक हथियार का वीडियो जारी करते हुए भारत को टैग किया और कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया यह हथियार चीनी हथियार का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से नए नए हथियारों का डेवलपमेंट करके चीन को परेशान कर दिया है, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दरअसल दोस्तों, चीन इस समय भारतीय हथियारों को देखकर बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारतीय हथियार चीनी हथियारों पर भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय हथियारों का पूरी दुनिया में गुणगान हो रहा है और दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं, वहीं चीनी हथियारों को गुलाम पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे ही चीन द्वारा अपने हथियारों को लेकर कोई बयान दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में उसकी थू थू होने लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि चीन द्वारा डेवलप किए गए हथियार किसी काम के नहीं है। अभी हाल ही में चीन द्वारा दावा किया गया था कि उसका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20B राफेल को तबाह कर सकता है, जिसके जवाब में भारतीय सेना प्रमुख द्वारा खुलासा किया गया कि जब भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब चीन को एक राफेल के मुकाबले 5 J-20 फाइटर जेट बॉर्डर पर तैनात करने पड़े थे, जिसके बाद चीनी फाइटर जेट J-20 को इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ दिनों पहले चीन द्वारा दावा किया गया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर ली है, लेकिन कोई प्रूफ न देने की वजह से पूरी दुनिया को ड्रैगन की चालबाजी का पता चल गया और एक बार फिर से चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। दोस्तों, एक तरफ जहां चीनी हथियारों को इस समय पूरी दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, वहीं भारतीय हथियारों ने दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया है और यही बात चीन की आंखों का नासूर बन चुकी है। जैसे ही भारत द्वारा किसी नए हथियार को डेवलप किया जाता है, चीन उसकी बुराई शुरू कर देता है और उस हथियार से रिलेटेड अपने किसी हथियार का वीडियो जारी करके अपने इंटरनेशनल बेइज्जती करवा बैठता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह का काम ड्रैगन द्वारा अब की बार भी किया गया है। हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी सेना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चीनी सैनिक मशीन गन पकड़े हुए एक रोबोट डॉग के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को चीन और कंबोडिया के बीच अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन का बताया जा रहा है। गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज में चीन द्वारा रोबोट डॉग को भी शामिल किया गया है, जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं और उनकी पीठ पर ऑटोमेटिक राइफलें लगी होती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का ये वीडियो भारत के रोबोटिक डॉग म्यूल के जवाब में आया है, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अपने रोबोटिक डॉग म्यूल का प्रदर्शन किया गया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक इस समय भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में जुटे हुए हैं, ताकि बॉर्डर पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इसी क्रम में भारतीय सेना के लिए रोबोटिक डॉग म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट को विकसित किया गया है। इस म्यूल की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि इससे चीनी सेना को परेशान कर दिया गया है। ये देखने और कद काठी में बिल्कुल एक कुत्ते जैसा नजर आता है। ये म्यूल न केवल बर्फ और पहाड़ों में चल सकता है, बल्कि उन संकरी और अंधेरी जगहों में भी जा सकता है, जहां आतंकवाद या दुश्मन छिपे हो सकते हैं। ये आतंकियों के साथ फर्स्ट कांटेक्ट में बेहद काम आ सकता है, जहां आपको ये पता है कि यहाँ दुश्मन छिपा बैठा है, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में ये म्यूल अपने 360 डिग्री कैमरे की मदद से उसकी सही लोकेशन का पता लगाकर फायरिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दुश्मन को ढेर कर सकता है। ये म्यूल उबड़ खाबड़ जमीन, 18 सेंटीमीटर ऊंची सीढ़ियों और 45 डिग्री पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से चढ़ सकता है। इस रोबो म्यूल की 4 टांगे और इसका वजन करीब 51 किलो और लंबाई 27 इंच के आसपास है। मात्र 1 घंटे में रिचार्ज होकर ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलोग्राम है। थर्मल कैमरे और रडार जैसे कई पेलोड इसमें लगाए जा सकते हैं। इसे वाईफाई या LTE मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी दूरी के लिए वाईफाई का उपयोग किया जा सकता है, जबकि LTE मोड का उपयोग 10 किलोमीटर की दूरी के लिए किया जा सकता है। म्यूल एक एनालॉग फेज वाली मशीन है,
जिसे रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है। इसमें एक इंटीग्रेटेड फायरिंग प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, मतलब ये ताबड़तोड़ दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर सकता है। यानी कि कैमरे और सेंसर के अलावा सेना के जवानों को किसी भी नुकसान से बचाते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी करने की तकनीक भी इस म्यूल में शामिल हो गई है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर चीन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए रोबोटिक म्यूल को देखकर इतना बौखलाया हुआ क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया रोबोटिक म्यूल चीनी वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए रोबोटिक म्यूल पर भारी पड़ रहा है। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए रोबोटिक कुत्ते सीढ़ियां चढ़ने, बैकफ्लिप जैसी कलाबाजी करतब दिखाने और उबड़ खाबड़ चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन ये केवल 20 किलोग्राम का वजन लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जबकि इनके काम करने की क्षमता केवल 4 घंटे है। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया रोबोटिक म्यूल लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक एक एक करके जिस तरह से चीन को बैकफुट पर धकेलते जा रहे हैं और चीनी वैज्ञानिकों की तुलना में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, चीन को यकीन होता जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से पिछड़ने लगा है। यही कारण है कि चीन भारतीय टेक्नोलॉजी को देखकर आग बबूला हो रहा है। न केवल चीन आधिकारिक तौर पर, बल्कि उसका भोंपू समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी हाल ही में भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई की गई है और कई देश सुपर सोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। इसी तरह से आने वाले समय में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया रोबोटिक म्यूल पूरी दुनिया को भारत के सामने लाइन लगाने को मजबूर कर सकता है। इसका इस्तेमाल करते हुए भारत न केवल LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी को नाकाम कर सकता है, बल्कि आने वाले समय में अगर भारत चाहे तो उसका एक्सपोर्ट अपने मित्र देशों को करके अरबों डॉलर्स की कमाई भी कर सकता है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। कमाल की बात है कि चीन द्वारा विकसित किया गया रोबोटिक म्यूल $60,000 का है, जबकि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए रोबोटिक म्यूल के एक यूनिट की कीमत केवल $3,000 के आसपास है। यानी कि यह चीनी रोबोटिक म्यूल की तुलना में काफी सस्ता भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए रोबोटिक म्यूल का उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।